बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस अब एक इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ मतदाताओं से भावनात्मक अपील करेंगे। मतदाताओं के बीच भावनात्मक पत्र लेकर जाएंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। कमलनाथ का भावनात्मक पत्र लेकर जनता के पास जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने का इस पत्र में जिक्र किया जाएगा। आपको बता दें 29 नवंबर से पहले मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में अब कांग्रेस इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है। तो हम देखते आए हैं जब से बीजेपी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी पर कि अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गिराया गया। चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने का जिक्र किया जाएगा इमोशनल कार्ड में। इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ अजय यादव जी और बीजेपी से कृष्ण गोपाल पाठक जी जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। अजय यादव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराने का जिक्र करके आप क्या उपचुनाव जीत जाएंगे? देखिए सुमित जी, लोकतांत्रिक तरीके से जनता के वोट से सरकार चुनी जाती है। जिस तरह से 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना था, लेकिन आज जो सरकार देश की सत्ता में बैठी है वो वोट से नहीं, नोट की ताकत से बनी है। जनता ने उन्हें जनादेश नहीं दिया था, जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया था, लेकिन केवल और केवल खरीद फरोख्त के आधार पर उन्होंने सरकार बना ली। तो ये हमारे साथ धोखा नहीं है, ये प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ धोखा किया गया है, जिसने जनादेश विपक्ष में बैठने का दिया था और इन्होंने अपने प्रपंच करके सत्ता हथिया ली। और जनता में इस बात का आक्रोश है। जनता देख रही थी कि एक ऐसी सरकार जिसने 15 महीने में अपने 70% से ज्यादा वायदे पूरे किए और ऐसी पार्टी जिसके 15 साल के कार्यकाल को जनता ने नकारा था, उसने खरीद फरोख्त करके सत्ता पा ली। तो जनता का खुद का भावनात्मक लगाव कमलनाथ जी के साथ है। अजय जी, ये एक मुद्दा हम मान सकते हैं कि आप कांग्रेस कह रही है अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार को गिराया गया, लेकिन क्या जनता से जुड़े मुद्दे नहीं होने चाहिए उपचुनाव के लिए? आप उन मुद्दों को लेकर जाएं, जनता के बीच में चुनाव लड़ें। देखिए सुमित जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ती है और हमने तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। हमने 15 महीने में 27 लाख किसानों के कर्जा माफ किए, 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को 100 रुपए बिजली का बिल दिया, 1000 गौशालाएं हमने बनाई। भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में 15 साल से धूल खा रहे मेट्रो प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने चालू किए। निराश्रित पेंशन हमने दुगनी करी। तो ये सारे काम तो जनता के सामने हैं ही। भारतीय जनता पार्टी ना 15 साल का रिपोर्ट कार्ड रखती है, ना 6 महीने का रखती है, केवल इधर उधर की छोटी बातें करती है। गोपाल जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा छोटा सा। देखिए सुमित जी, जनता सरकार से अपेक्षा रखती है कि वह संवेदनशील रहे, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले और जिन वादों को करके कोई पार्टी सरकार में आती है वो उन वादों को पूरा करे। और इन तीनों कसौटियों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, कमलनाथ जी की सरकार फेल रही, खरी नहीं उतर पाई। अब कांग्रेस पार्टी के पास बोलने को कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सरकार गिराई है उन्हीं के लोगों ने। सरकार पर और मुख्यमंत्री पर अविश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के ही विधायकों ने। सरकार से नाराज कांग्रेस पार्टी के ही विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी का तो उसमें कोई रोल रहा नहीं। जो मुख्यमंत्री या जो पार्टी अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पाई, जो मुख्यमंत्री अपने विधायकों से नहीं मिल पाए, कांग्रेस पार्टी के विधायक बोलते हैं जो त्याग पत्र दे गए वो भी, और जो आज कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं वो भी, कि मुख्यमंत्री जी के पास विधायकों से तक मिलने का समय नहीं था तो जनता से क्या मिल पाते। आज भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच जा रही है, 27 विधानसभा क्षेत्रों की ही अभी मैं बात करूंगा, तो वहां पर जनता खुद बोल रही है कि ना तो हमें कमलनाथ जी ने बोनस दिया, जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए 2018 में अपने आखिरी वर्ष में 465 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को बोनस देके गए थे, लेकिन कमलनाथ जी ने आते ही उसको बंद कर दिया।
किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं। किसानों का कर्जा जब माफ होता जब बैंकों के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते कमलनाथ जी या मध्य प्रदेश सरकार, फंड ट्रांसफर हुआ नहीं। जबरन झूठी लिस्ट और पेन ड्राइव पेश करते रहते हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया। अगर किसानों का कर्जा माफ किया होता तो क्षेत्र में किसान बोलता ना